बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आलिहि मुहम्मद। रब्बाना आतिना फिद्दुनिया हसनतौ व फिल आखिराति हसनतौ वाकिना अज़ाबन्नार। अस्सलाम वालेकुम। I am Saud Sadiq from Success Motivators. I am a Muslim inspirational speaker, life coach, trainer and entrepreneur. कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप सबको सदा खुश और खुशहाल रखे और आप सभी की ज़िंदगी रहमतों और बरकतों से माला माल कर दे। इस दुआ के साथ आगाज़ करते हैं आज के इस खूबसूरत सेशन का। आज का टॉपिक बड़ा कह लें कि इंटरेस्टिंग है। जितना इंटरेस्टिंग है उतना ही ये इम्पॉर्टेंट भी है, ज़रूरी है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे मुअस्सर और पुरअसर गुफ्तगू के ज़रिए रिश्तों और ताल्लुकात को बेहतर बनाया जाए, खूबसूरत बनाया जाए, उसमें आसानियाँ लाई जाएं, मोहब्बतें बढ़ाई जाएं। तो आगाज़ करते हैं जी। चलें, मैं स्टार्टिंग में आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। सपोज़ आपको बुलाया जाता है आपके एक जगह पे आपके मेमोरी टेस्ट के लिए, आपको एक रूम के अंदर बिठाया जाता है और आपसे एक टेस्ट लिया जाता है, मगर उसकी शर्त यह है कि आपको उस टेस्ट को पास करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए 80% यानी कि आपको मार्क्स चाहिए होंगे। तो टेस्ट क्या है जी कि आपको उस रूम में बिठा दिया जाता है और आपसे ये कहा जाता है कि इस रूम के अंदर मुख्तलिफ रंगों की अशिया मौजूद हैं, मुख्तलिफ रंगों की अशिया मौजूद हैं और आपको उन रंगों में से एक रंग की अशिया को याद करना है, ज़हन नशीन करना है, बाद में दूसरे कमरे में जाके उसको राइट डाउन करना है। ओके, तो अब उस कमरे के अंदर आपको बिठा दिया जाता है और उस कमरे में जो अशिया मौजूद है, जो चीज़ें मौजूद हैं, वो किन रंगों की हैं? गौर से सुनिएगा। काला, खाकी, सुरख, संतरी, पीला, सब्ज़, नीला, जामनी, ग्रे और सफ़ेद, यानी ये कुल 10 रंग हो गए। तो ये 10 रंग की अशिया उस कमरे में मौजूद हैं और हर रंग से रिलेटेड जो चीज़ें वहाँ मौजूद हैं वो 10-10 हैं, यानी कि उस कमरे के अंदर कुल 100 चीज़ें मौजूद हैं जो कि टोटल 10 रंगों की हैं। और आपसे ये कहा जाता है कि इनमें से एक रंग जो कि रेड है उसको सिलेक्ट करें और उस सुर्ख रंग से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं उनको ज़हन-नशीन कर लें। तो आप क्या करेंगे? आप फौरी गौर करना शुरू कर देंगे उस कमरे के अंदर वो 10 चीज़ें जो कि सुर्ख रंग की हैं वो कौन सी हैं। तो आप दिमाग को यानी कह लेंगे इंस्ट्रक्शन देंगे तो दिमाग फौरी फोकस करना शुरू कर देगा किस चीज़ को? सुर्ख कलर को, सुर्ख कलर से रिलेटेड चीज़ों को फोकस करना शुरू कर देगा वो हर तरफ। ओके, ये एक नेचुरल बात है। ओके, और अब जब आप कहते हैं हाँ जी ज़हन नशीन हो गई और आप उसको ज़हन में दोहरा भी लेते हैं 10 की लिस्ट को, सपोज अपने ज़हन के अंदर दोहरा लेते हैं कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, और आप इस वक्त कॉन्फिडेंट हो चुके हैं कि हाँ अब मुझे याद हो चुकी हैं। आप कहते हैं ठीक है यार अब मुझे ज़हन नशीन हो चुकी हैं, अब मैं आपको टेस्ट देने को तैयार हूँ। और आपको उठाया जाता है, दूसरे कमरे में ले जाया जाता है और आपसे कहा जाता है कि अब इसको कागज़ के ऊपर लिख दें, राइट डाउन करें। मगर जो ही आप लिखने लगते हैं आपको रोक दिया जाता है और आपसे ये कहा जाता है कि आप 10 चीज़ें तो लिखेंगे मगर वो सुर्ख रंग की नहीं होंगी। वो चीज़ें जो उस कमरे में मौजूद थी मगर सब्ज़ रंग की थी, अब आप वो लिखेंगे। तो मुझे आप ये बताएं, गौर कीजिएगा, सवाल बड़ा इंटरेस्टेड है और बड़ा अहम है। अब मुझे आप ये बताएं, आप में से कितने ऐसे लोग होंगे कि जो 10 की 10 चीज़ें लिख पाएं या मिनिमम 8 चीज़ें लिख पाएंगे जो कि सब्ज़ रंग की होंगी? बता सकते हैं? आई थिंक के शायद ही कोई होगा कि जो इस टेस्ट को पास कर जाए, क्वालिफाई कर जाए। बात आपको समझ आ गई?
तो इससे समझने को क्या मिला, सीखने को क्या मिला कि हमारा दिमाग हम वक्त चीज़ों को स्कैन कर रहा होता है, चीज़ों को एक स्कैनर की तरह स्कैन कर रहा होता है। ओके, जब हमने उस दिमाग को रेड कलर की इंस्ट्रक्शन दी तो उसने क्या किया, उसी कमरे में जहां पे 9 और रंगों की चीजें भी मौजूद थीं, मगर उसने किसको फोकस किया, सुर्ख रंग की अशिया को। लिहाजा उसने अब स्कैन करना शुरू कर दिया इस कमरे में क्या क्या सुर्ख रंग का है। ओके, तो यूं ही वो सुर्ख रंग की चीज़ों को यानी कि स्कैन करेगा तो फिर क्या करेगा, माइंड में उन चीज़ों को रजिस्टर करना शुरू कर देगा। तो यूं ही वो रजिस्टर करेगा तो अब आपकी मेमोरी में क्या चीज़ नक्श हो जाएगी, वो जो सुर्ख रंग का है। और जब आपको उस रंग के अलावा का पूछा जाएगा तो आपका दिमाग उसका जवाब देने से कासिर होगा। तो इससे समझ के आई कि हम अपने दिमाग को जैसी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, क्योंकि स्कैनिंग तो उसने हम वक्त करनी ही होती है, जैसी हम इंस्ट्रक्शन जैसी कमांड दे देते हैं वो उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका दिमाग एक बहुत पावरफुल मशीन है जिससे आप जैसा चाहें जिंदगी में काम ले सकते हैं। जिन लोगों को यह राह समझ आ जाता है तो फिर वो इससे बहुत बड़े बड़े काम लेते हैं। अच्छा, यहां पे मैं थोड़ा सा इसको साइंटिफिकली बताना चाहूंगा। आज साइंस हमें यह बताती है कि हमारे माइंड के अंदर न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क होता है, उसे वो साइंटिफिक जुबान में कहा जाता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, यानी कि वो न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क होता है जो कि एक फिल्टर का काम करता है, जो कि दिमाग के अंदर सिर्फ उन चीजों को रजिस्टर्ड होने देता है जिसका आपने दिमाग को कमांड देकर हैबिचुअल बनाया होता है। यानी कि फिर वही मिसाल यानी आपको देना चाहूंगा कि उस कमरे में 100 चीजें मौजूद थीं, मगर दिमाग ने किनको रजिस्टर्ड किया, जो कि 10 सिर्फ सुर्ख रंग की थी। तो अब आपको जब इसका ये कह लें कि दिमाग का काम करने का प्रिंसिपल समझ आ चुका है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा ना मिसाल से भी आपको समझाना चाहूंगा जिससे आपको समझना आसान हो सके, क्योंकि ये हमारी कह लें कि एक सीरीज चल रही है आसान जिंदगी के नाम से, तो चाहूंगा इस बात को मजीद आसान कर पाऊं। ओके, मुझे याद है कि कुछ अर्सा पहले, काफ़ी अर्सा पहले बल्कि, हम गाड़ी लेना चाह रहे थे, गाड़ी देख रहे थे, तो उसी दौरान में एक गाड़ी हमें नजर आई, सुजुकी बैलिनो, जो कि समझ लें कि बिल्कुल नई समझ लें को नई गाड़ी की तरह थी, जस्ट लाइक ब्रांड न्यू। और जब मैंने उसकी राइड ली, उसका एसी, उसकी सस्पेंशन, मुझे हर चीज़ आउटस्टैंडिंग लगी, मुझे बड़ा मजा आया। मगर जब हम डिसीजन मेकिंग करने लगे कि यार इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो फिर दिमाग से जब पूछा, दिमाग ये जवाब दे कि यार बेलिनो गाड़ियां तो सड़क पे नजर ही नहीं आती, लिहाजा अगर आप, ठीक है कि आप जो इससे चाहते हो वो सब कुछ इसमें मौजूद है, मगर ये गाड़ी सड़क पे, रोड पे नजर नहीं आती, लिहाजा इसका मतलब ये है कि एक क्वेश्चन मार्क के चांसेस तो हैं कि शायद लोग इसको लाइक नहीं कर रहे, या इसकी मार्केट वैल्यू है ही नहीं, या कुछ भी ऐसा। तो थोड़ी देर के लिए एक थोड़ा सा आप कह लेंगे क्वेश्चन एक रेज हुआ, मगर बाहर कैब हिम्मत करके वो गाड़ी ले ली, चूंकि गाड़ी दिल को छू गई, भाग गई। ओके, अच्छा, जब उस गाड़ी को ड्राइव करता था मुझे बड़ा मजा आता था। अब हुआ क्या, अब जब वो गाड़ी ले ली तो उसके बाद जब हम रोड पे निकलते थे, जब ड्राइव करते थे, तो फिर होता क्या था, चूंकि उससे पहले दिमाग ने कभी सुजुकी बैलिनो गाड़ी को कभी रजिस्टर्ड ही नहीं किया था, लिहाजा जो गाड़ियां भी देखते थे वो बैलिनो के अलावा की थी जो दिमाग में रजिस्टर्ड हो चुकी थी। तो जब मैंने उस दिमाग से जवाब लेना चाहा तो उसमें कहीं बैलिनो नजर नहीं आ रही थी। अब जब दिमाग को फोकस कराया उस गाड़ी के ऊपर, ऑटोमेटिक हो गया ना, जब ले ही ली तो अब उसी में बैठना, उसी को एंजॉय करना। तो अब हुआ क्या, उस दिन के बाद जब से वो परचेज कर ली, मुझे रोड पे यूं लगता था कि जस्ट लाइक सुजुकी मेहरान, जो कि सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो ये भी शायद उसके करीब करीब ही रोड पे मौजूद हैं। यानी कि हुआ क्या कि वो गाड़ी जो कि पहले से मौजूद थी मगर माइंड में रजिस्टर्ड नहीं हो रही थी, अब जब ले ली, माइंड ने उसको फोकस किया। दूसरे लफ्जों में वो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, वो जो यानी कि न्यूरॉन्स का जो नेटवर्क है, उसने
जो उम्दा इंफॉर्मेशन आती है उसमें बिलिनो को भी आने दिया, ना सिर्फ आने दिया, बिलिनो को ही ज्यादा आने दिया। तो उसके बाद सुजुकी बिलिनो हर जगह नजर आने लग पड़ी। ओके, तो ये मैं आपको मिसाल पेश कर रहा हूं। आई थिंक कि आपकी जिंदगी में हर एक के साथ ऐसा कुछ ना कुछ जरूर होता हुआ होगा कि जिंदगी में ऐसा कुछ जो कि आपके पहले नहीं था, मगर जो ही आपने उसको परचेज किया या जिंदगी का हिस्सा बनाया, तो उसके बाद वो बहुत सी जगहों पे आपको चीज नजर आनी शुरू हो गई। तो इसे क्या कहते हैं? इसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। ओके, जब आपको दिमाग का ये मैकेनिज्म समझ आ गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां मैं एक बात जो बड़ी तवज्जो तलब है, वो बहुत अहम है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। अब यहाँ पे जो लोग ज़िंदगी में पॉजिटिव नहीं सोच पाते, वो एक बहुत बड़ा लॉजिक ये देते हैं कि जी देखें, जो हम बयान कर रहे हैं ये सच ही है, ये चीज़ें उसमें पाई जाती हैं। तो इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी ही है कि जैसे उस कमरे के अंदर गो के, अगर मैं अब मिसाल देना चाहूँ कि ये जो रेड है, ये इसको मैं डेंजरस की मिसाल देना चाहूँ, ख़तरनाक की मिसाल देना चाहूँ, या अनवांटेड की मिसाल देना चाहूँ, तो अगर आपने उस कमरे के अंदर सुर्ख ही को फोकस किया, तो क्या उस कमरे के अंदर 90 और चीजें जो मुख्तलिफ रंगों की थी वो भी मौजूद थी कि नहीं? वो भी तो सच उधर ही मौजूद था। सवाल यह है कि आपके माइंड ने उस रेड ही को क्यों फोकस किया? ये मैं एक आपको समझाने के लिए कहने लगा हूं। तो कहना यह चाहता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि यार ये देखो हम जो बयान करें यही तो सच है, तो बात यह है कि सच सिर्फ वो नहीं है, सच ये भी है जो आपने फोकस नहीं किया। सच ये भी है कि जो कि मौजूद था, आपका दिमाग उसको रजिस्टर्ड ही नहीं कर पाया, उसको परसीव ही नहीं कर पाया, सो उसको बयान करने से भी कासर है। तो कहना यह चाहता हूं कि हर वो इंसान जिसको जिंदगी में आगे ग्रो करना है, उसको जिंदगी को सिर्फ एक मखसूस अंदाज से ही नहीं देखना, उसको जिंदगी को एज ए होल देखना है। यहां पे मैं मौला कायनात मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम की एक कोटेशन है, वो मैं यहां पे बयान करना चाहूंगा। आपका फरमाने आलीशान है कि किसी का ऐब तलाश करने वाले की मिसाल, गौर से सुनिएगा, किसी का ऐब तलाश करने वाले की मिसाल उस मक्खी की सी है, उस मक्खी किसी है जो सारा खूबसूरत जिस्म छोड़कर सिर्फ जख्म पर ही बैठती है। तो यानी कि उस मक्खी के अंदर जो प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम है ही सिर्फ गंदगी को परसीव करने का, गंदगी को फोकस करने का, लिहाजा उसी के ऊपर जाके बैठती है। तो यानी कि हर चंद के बाकी खूबसूरत जिस्म मौजूद है, मगर वो मक्खी सिर्फ उसी जख्म के ऊपर जाके बैठेगी। लिहाजा यह कहना कि यह सच है, तो भाई वो जो 90% आपको परसीव नहीं हो पा रहा और रजिस्टर्ड नहीं हो पा रहा, वो भी सच है। ओके, अब यहां से समझ के आई कि हम दिमाग से जैसा काम लेना चाहते हैं, दिमाग हमें वैसी ही आउटपुट देता है। यानी हम जो इस दिमाग के जरिए देखना चाहते हैं, दिमाग हमें वो ही दिखाता है। हर चंद के उसके अलावा भी बहुत कुछ मौजूद होता है। चलें, अब इसे हमें समझ के आई, अब मैं इसको लेके जाना चाहूंगा खूबसूरत गुफ्तगू की तरफ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद बेल आइकॉन। एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स इन बिलो, कॉन्टैक्ट दीज नंबर्स। थैंक यू।